टेंसेस से शुरू करेंगे। एडवांस ग्रामर में बहुत सारे कुछ होते हैं, क्लॉज होते हैं, शैल, विल, कहाँ, वुड, विल कहाँ पर यूज़ होते हैं, ऑल दो बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ इसमें यूज़ होते हैं। तो उसको हम उसको एडवांस ग्रामर में लेके ऐड करेंगे और हम सीखेंगे कि एडवांस ग्रामर के साथ इंग्लिश में कैसे बात किया जाए। नेक्स्ट वन इज एडवांस वोकेबुलरी। एडवांस वोकेबुलरी जैसे फ्रेजेस, इडियम्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स है जो कुछ वर्ड्स है सब्स्टिट्यूट्स, मतलब दो तीन वर्ड्स का एक ही वर्ड्स होता है ना। जैसे मान लीजिए एनेक्डोटल, मैंने एक वर्ड बोला एनेक्डोटल, तो एनेक्डोटल क्या होता है, जो सुनता है वही विश्वास करता है, मतलब वो रिसर्च नहीं करता और विश्वास कर लेता है। तो ये क्या होता है, ही टॉक्स विथ मी एनेक्डोटली, वो मेरे साथ एनेक्डोटल, मतलब जो सुनता है वही बात करता है, अपना कोई रिसर्च नहीं करता, जो सुनता है वही बात करता है। उसी पूरे इन वर्ड्स को एक साथ ही बोलते हैं एनेक्डोटल। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? सुना उसी पर विश्वास किया। हाँ, तो इसी जो सुना इसी पर विश्वास किया, ये तो बहुत सारे वर्ड्स है ना, तो इसी का एक ही वर्ड है एनेक्डोटल। मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि ही whatever he listens to others, he just believes. Now I am telling he is talking anecdotally. He is talking anecdotally. तो ये फर्स्ट का जो सेंटेंस है और सेकंड का जो सेंटेंस है बहुत ही शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होके इस शॉर्ट फॉर्म में उसने बहुत कुछ बोल दिया, है ना। समझ में आया आपको एग्जाम्पल? जी हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि सेशन में ऐसे ही टॉपिक्स कराए जाएंगे। इसके बाद कॉमन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करना। आप कम्युनिकेशन, आप लोगों को कोई टॉपिक दिया जाएगा, मैं कोई टॉपिक लूँगी, आप लोग से बात करूँगी, आप कोई टॉपिक लोगे, एक दूसरे से बात करोगे, कोई टॉपिक मैं कोई सेशंस ऐसे जोड़ दूंगी ताकि आप लोग किसी और, मतलब अगर मोबाइल ने, मतलब सेल ने सपोर्ट किया तो कोई पार्टिसिपेंट्स के साथ हम बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको कम्युनिकेशन स्किल मतलब एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि आप लोग बात कर सको। नेक्स्ट इस ग्रुप डिस्कशन ऑलरेडी इज डन। एक्सटेम्पोर स्पीच में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उस वर्ड्स पर आपको 1 मिनट या 2 मिनट करके जितना हो सके आप लोग बात करोगे। जैसे मोबाइल हो गया, जैसे घर हो गया, होम, तो मोबाइल के बारे में आप 2 मिनट कुछ बोल दिए और घर के बारे में आप लोग 2 मिनट कुछ बोल दिए, है ना, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, उस पर आप लोगों को बात करनी है। यू शुड टॉक विथ ईच ऑफ द वर्ड इज बीइंग गिवन टू एक्सटेम्पोर स्पीच, ओके। जी मैम। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना आप लोगों को? नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद क्या है, पब्लिक स्पीकिंग सेशंस में मतलब पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बात करते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो कैसे हाथ हिलाता है, उसको कैसे बात करनी चाहिए। आप लोग पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को कैसे बात करोगे, मतलब कैसे बात करोगे, जैसे प्रोफेशन में आप लोग बात करते हो उसमें आप बात कैसे करोगे, कैसे क्या टॉपिक्स पर आप लोग ज़्यादा बात कर सकोगे, दैट वुड बी डन, that will be trained, that things will be done। मतलब कुछ सेशंस वर्चुअली बनाए जाएंगे जहाँ पर आप पब्लिक स्पीकिंग कर सको, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? क्या बोले? पब्लिक में बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज क्या हाँ, होनी बॉडी चाहिए? लैंग्वेज क्या होना चाहिए और कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, मतलब काफी हद तक यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप लोग फॉलो करोगे जब तब आप समझ सकोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू में क्या बोले जाते हैं, इंटरव्यू में देखिए आप लोगों का तो इंटरव्यू ये पार्ट नहीं है, पर आप किसी का कोई भी क्लाइंट का जब इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू मतलब क्या, आस्किंग क्वेश्चंस। आप भी कोई भी क्लाइंट का जब इंटरव्यू क्वेश्चन करते हो, यही इंटरव्यू है ना।
तो कोई भी क्लाइंट, मान लीजिए कोई भी बहुत सारा ऐसा क्लाइंट आ गया आपका जो बहुत ही एक्सपर्ट है इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो हाउ कैन यू आस्क जी हिम about his about the things that you wanna know? आप लोग जो जानना चाहते हो उससे, अपने उसकी स्टोरी या कुछ भी, तो आप कैसे आस्क करोगे, कैसे उसकी बात सुनोगे, कैसे समझोगे? दैट वुड बी डन, दैट विल बी मेड practiced in the session. Okay, जी so these are the parts, these are all the things here would be done. And after apart from all these topics, some other topics will also be done. And the way you can make your communication far better, and you can have a very good fluency in near coming future. That's all about the session. सो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे एक बार अगर आस्क करो तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रिव्यू दोगे कि क्या सेशंस में अगर आपको इससे मतलब इससे अलग भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कुछ कह सकते हो कि ऐसा होगा क्या, कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में है अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस, इफ यू हैव एनी। मुझे तो नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि जो जो आप कहोगे ना, जो जो आपको मतलब जो जो सेशन में होगा वो सब रिलेटिंग टू योर डेली वर्क्स, व्हाट्स यू वांना मेक इन योर प्रोफेशन टू डू, that all would be done in the session. That would be very good, and that would be exceptional. So situations will be made so that you can make a very good fluency, you can have a very good communication skill in English. So if you have any question regarding that, please let me know. शाहिद भाई, मैडम पूछ रही हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं, समझ आ गया हो तो मैडम, पहले कोई क्वेश्चन अभी बन नहीं रहा है। अच्छा, जो बता रहे हैं वो सही, मतलब कुछ समझ में, लगभग समझ में आ भी रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा मैम। Very good, very good. I like your spirit. I like your spirit. Very good. So please tell me. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे शाहिद? नहीं मैम, आजाद बोल रहा था। मैं बोल आजाद जी मैम, अभी हमारी फर्स्ट क्लास है। अभी तो जो आपने बताया है, जैसे जैसे आप आगे लेके चलोगे उस हिसाब से फिर हम आपको बता पाएंगे हमें क्या दिक्कत है या क्या हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी मैम दिक्कत क्या है, मेरे को जो दिक्कत है कि मैं समझ जो दूसरा बंदा बोलता है ना उसकी बात को समझ लेता हूँ, लेकिन वर्ड को उस हिसाब से वो नहीं, उसको मतलब बोल जवाब नहीं दे पाता मैं। देखिए, मैं इसका सलूशन देखिए, जो भी चीज़ होता है, कुछ भी अगर आपके साथ मतलब ऐसा चीज़ होता है जो आपको हैबिट नहीं है इसकी, तो क्यों होता है, उस क्यों को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको सीखना या आपको ये सलूशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यही जो आपने बोला कि आप दूसरों का समझते हो पर आप बोल नहीं पाते हो, आप मुझे बोलो इस 24 घंटे में आप कितनी बार, कितने घंटे या कितने मिनट आप इंग्लिश में बात करते हो और कितने मिनट आप मदर टंग में बात करते हो? आप मुझे ये चीज बोलो प्लीज। मैम ऐसा है, अभी तो कम ही टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन अब जब हम सीख रहे हैं तो अब फिर उसी उसमें टाइम दे पाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी हम हमें डर है ना कि भाई अभी हमारी बात का वर्ड क्या रहेगा, दूसरे से हम अपनी बेइज्जती ना करा ले, क्योंकि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो हिंदी है। हाँ, यही मैं नहीं, मेरे सवाल का मतलब ये नहीं था। हाँ, मेरे सवाल का ये मतलब नहीं था कि आप लोग अभी बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं था। मेरे सवाल का मतलब, मेरा सवाल ही मेरा जवाब था। मैं ये कहना चाह रही थी आपसे, देखिए मदर टंग आप 24 घंटे में 23 घंटा ही बोलते हो, इसलिए मदर टंग ही आप सकते हो बात करना, मदर टंग में ही बात कर सकते हो। अगर आप उसी 23 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा इंग्लिश को दे दो, तो आपकी जिंदगी चेंज होने की शुरुआत की कगार में है। आपको समझ में आ गया मेरी बात? जी मैम। हाँ, तो जो टाइम जिसको एनर्जी दोगे, मतलब जिस चीज को आप ज्यादा एनर्जी दोगे वही निकलेगा, वही बढ़ेगा, है ना? तो आपने मदर टंग को एनर्जी दिया जिंदगी भर, आज तक देते रहे, जन्म से लेकर आज तक, तो आपने वही सीखा, है ना? अभी क्या हो रहा था, जब मैं आपकी सेशन ले रही थी,
मेरे घर में 2 बच्चे आए हैं, ठीक है ना, बच्चे आए हैं, मतलब मैं जब सेशन ले रही थी तो क्या हो रहा था, 2 बच्चे आकर कहाँ देख रहे हैं जानते हो? वो लोग मेरे होठों को देख रहे हैं, फोटो को, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मैं इंग्लिश में जो बात कर रही हूँ वो मेरे होठों को देख रहे हैं, मैं कैसे लिप्स को अप्स एंड डाउन कर रही हूँ। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरलिटी। वो कैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, हम जब बच्चे थे तो हमने मदर टंग कैसे सीखा, सिर्फ फॉलो करके, हमने पापा मम्मी को फॉलो किया कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, और सेम टू सेम बच्चा यही कर रहा था अभी तक, और मैं उसे देख रही थी कि मैं जो बात कर रही हूँ ना वो सिर्फ मेरे लिप्स को देख रही थी अप एंड डाउन करते हुए, और उसी से वो ऐसे करते करते बच्चे सीखते हैं। और इसी नेचुरलिटी को हमें अपनाना है, आप लोगों को फॉलो करना है कि कैसे, क्या मतलब वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं, और कैसे लिप साउंड अप डाउन होते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कैसे वर्ड्स को जोड़ते हैं। और थोड़ा सीरियसनेस मैं आप लोगों से भी चाहूंगी, थोड़ा रेगुलरिटी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी। अगर ऐसा आप लोगों ने मेरा साथ दिया ना, तो मान लीजिए ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा ही इस लैंग्वेज को पकड़ में आ जाए। आप बहुत अच्छी तरह से इस लैंग्वेज को पकड़ सकते हो अगर आप लोगों में रेगुलरिटी रही। और हाँ, जैसे आप लोगों ने हालात को समझते हुए आप यहाँ आए हो, डिसीजन लिया इसलिए आपने आए, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हालात ने आपको ला दिया इस मोड़ पे, तो हालात से जीतने की मुशक्कत करनी तो होगी ही, है ना। So you should learn and you should be very regular in the session. Come what may, you should be regular in the session. Whatever the questions you have, just ask me, let me know. If I don't know about the question, I will Google it in the net. I will search it out and I will discuss with you. ऐसा भी है, अगर मुझे भी नहीं आता तो मैं सर्च करूंगी, सर्च करके खुद जानूंगी, पहचानूंगी, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ऐसा भी है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद भी सीखने के लिए आई हूँ। जी मैम। ओके, जब तक हम किसी चीज को वक्त नहीं देंगे तब तक वो हमारे अंदर नहीं आएगी। और जब तक हम वक्त और एनर्जी दोनों सेम है मेरे लिए। आप वक्त अगर आपने प्रोफेशन को दिया, वही आपका प्रोफेशन आपकी जिंदगी देगा, है ना। तो आप इस प्रोफेशन में कुछ निखार डाल दीजिए, जो चीज चाहिए उसमें डाल दीजिए, और देखिए आपका रुतबा, आपका पर्सनैलिटी, दैट वुड बी ए मैसिव चेंज इन योर लाइफ, दैट वुड गिव यू ए मैसिव चेंज इन योर लाइफ। पर हाँ, और एक चीज, हिंदी में जो मैं अभी बात कर रही हूँ, तो ये धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी हिंदी कम हो और इंग्लिश में ज्यादा बात हो, ताकि हिंदी के लिए आप डिपेंड ना हो जाए कि हिंदी पर अगर डिपेंड हो गए तो इंग्लिश आप सुनोगे पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाँ हाँ, आपने सही ऐसे समझा, हाँ सही समझा, हाँ यही है बात। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। और आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है क्या? अभी कोई क्वेश्चन शायद है तो आप बोल सकते हो, अगर नहीं है तो ठीक है। कोई क्वेश्चन है शाहिद? तो शाहिद जी आपसे फर्स्ट क्लास है। हाँ फर्स्ट क्लास है। नो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप लोग अच्छी तरह से, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी, आप लोग अच्छी तरह से ये इस लैंग्वेज को पकड़ लो, और मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छी तरह से पकड़ भी सकोगे और जान सकोगे। और ये बहुत ही इजी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप इतना सीरियसली मत लो, इसको खेलते खेलते सीखना है ना। बच्चे जैसे खेलते खेलते लैंग्वेज सीखते हैं, हम भी इसको एक गेम की तरह लेंगे, एंजॉय करेंगे और सीखेंगे इस लैंग्वेज को, है ना। जी मैम। या सो थैंक यू फॉर नाउ।